सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर मीठा बाबा, वरदानों से सजाने वाले, वरदानों से पालना करने वाले वरदानी बाबा शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वो तुम्हारे ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उनके परख क्या होगी? बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जन जाएगी, अच्छा लगेगा, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत शक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, और जब भक्ति की होगी जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहां हैं, तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, उनसे फिर वो अच्छा, नंबरवार है ना। उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बेट समझाते हैं। मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए? तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे, ये कैसा पता पड़ता है? 84 जन्म लेने वाले या 10 जन्म लेने वाले हैं, वो 20 जन्म लेने वाले हैं, तो कैसे पता चलेगा? अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनका फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी, तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाले होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बराबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं? अच्छा, 84 नहीं 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो, इतना बुद्धि में जंचता नहीं है, तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, नब्ज देकर समझाना है। यह भी ड्रामा में नोंद है। सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। भक्ति को एक भी पा ना सके, अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युग में आता हूं। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सत्ययुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने यह पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे। वो महाराजा
वो राजा ये बड़े धनवान थे, वो फिर भी नापास तो हुए ना। ये बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। अब बाप बेट समझाते हैं। सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्र में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहां शांति है वहां सुख है, जहां शांति है वहां दुख है। सत्युग में सुख शांति है, यहां दुख अशांति है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मेरा पार्ट ही यही है अभी जो बजा रहा हूं। कहते हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पति से शिष्टाचारी बनाते हो, पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हैं रावण द्वारा, अब बाप द्वारा मनुष्य से देवता बनते हैं, तो बाप ही बनाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? कुछ भी समझते नहीं है। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। बीज और झाड़ का राज नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनका कोई गुरु ने सिखाया है, तो कहते हैं परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं मैंने कहा था साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर तुमको पढ़ाता हूं। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है, यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो जो भी स्टूडेंट है, भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। बाबा ब्रह्मा हवा के बारे में बता रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता समझते गए, तुम समझते जाते हो। बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पाठ है यह भी कोई नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, ऊपर में राजाई खड़ी है, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए? बाप को जानने से ही सब कुछ समझ आ जाता है। तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सत्युग में जाकर सोने के महल बनाएंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को सफलता मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सब कुछ शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगमिक पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप और सेवा की स्मृति से एक स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहते हैं जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट बच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं रहता। इससे ही एक स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहां भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है।
तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। आज अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कोई कहते ही अब पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस कर्म की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा, प्यार का सागर परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मुझे पापों से मुक्त कर रहे हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।